जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीलेट एडमिशन 2024 के बारे में। जो भी कैंडिडेट 2024 में बिहार डीलेट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका काउंसलिंग होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया था, उनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया था, या फिर लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छा मौका है कि वो इस बार एडमिशन ले लें। क्योंकि फाइनली बिहार डीलेट का स्पॉट एडमिशन की जो प्रक्रिया उसे शुरू कर दिया गया है और उसको लेकर अभी अभी एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि आखिर कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप इस बार 2024 में स्पॉट एडमिशन के एडमिशन लेंगे, कैसे आपको सीट चेक करना है, सारा प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डिलेट से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार डीलेट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जो काउंसलिंग किए हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे या फिर सिर्फ जो फॉर्म फिलअप किए वो आवेदन कर पाएंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, डीलेट स्पॉट एडमिशन के लिए जो ही कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि अगर आपने बिहार डीएड का परीक्षा दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर ही पाएंगे। स्पॉट एडमिशन के लिए वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जिन्होंने काउंसलिंग किया है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद आपका जो भी रैंक आया था उसके अनुसार आप काउंसलिंग हो रहा था, यानी कि जिन कैंडिडेट ने काउंसलिंग किया है वही सिर्फ स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने एग्जाम दिया था और हमने काउंसलिंग तो करवाया नहीं, जो कि 500-600 रुपया लग रहा था, और हम डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन लें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग भी करवा लिया है और आपका किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, या फिर नाम आया था फिर भी आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो इन दोनों कंडीशन में आप स्पॉट एडमिशन के लिए एडमिशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन करने कैसे होगा, कैसे आप सीट चेक कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग सारी जानकारी समझ लेते हैं। देखिए, बिहार डीलेट स्पॉट एडमिशन का कॉलेज लिस्ट देखने के लिए, सीटों की संख्या देखने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है dailyjobdekho.com, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगा बिहार डीलेट स्पॉट एडमिशन 2024। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जो कि इस प्रकार होगा। अब देखिए, यहाँ पर सारा प्रक्रिया मेंशन किया गया है, जो कि आप समझिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले ऊपर मेंशन किया गया है व्यू वैकेंट सीट स्पॉट राउंड 1। ठीक है, सिंपली आपको क्लिक here पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो सीटों की संख्या है ये आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि ये देखिए बिल्कुल डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब हम इस सीट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये सीट ओपन हो गया है और ऊपर में देखिए मेंशन किया गया है डीलेट जो सत्र है 2024 से 26, यानी कि जो 2024 में फॉर्म फिलअप किया देखा है उसी के ये रिकॉर्डिंग है। और यहाँ पर साफ तौर मेंशन किया गया वैकेंट सीट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड 1, यानी कि जितनी भी कॉलेज को यहाँ पे सीट दिख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट कॉलेज की हैं, यानी कि प्राइवेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि जो भी आपका जैसे कि आसपास में डाइट कॉलेज होगा, यानी कि सरकारी कॉलेज होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए पूर्णिया का दिखा रहा है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको देखिएगा। हालांकि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके नज़दीकी कोई है खाली तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है वैकेंट सीट कितनी है, जैसे कि 2 1 करके है। यहाँ पे देखिए साइंस, आर्ट, कॉमर्स, यहाँ पे फैकल्टी मेंशन किया गया है कि कौन से स्ट्रीम से, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा इंस्टीट्यूट का नाम, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट के नाम। तो आपको चेक करने के लिए सिंपली आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी चेक कर सकते हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का भी चेक करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपको ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको मालूम चल पाएगा कि आखिर सीट कहाँ है और हमको एडमिशन लेना कैसे है। ठीक है, अब देखिए आप इसको अगर चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे गोपालगंज का सिवान है, अगर आप चेक कर लेते हैं, अगर आपने चेक कर लिया कि हमको इस इंस्टीट्यूट में, इस डाइट कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, तो आपको एडमिशन लेना कैसे होगा, चलिए मैं आपको उसको लेकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसको लेकर हम सारा इन्फॉर्मेशन समझते हैं। हम लोग फिर से dailyjobdekho.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे कि मैं देखिए फिर से इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। अब देखिए स्पॉट एडमिशन का एक नोटिस यहाँ पर देखिए होने को मिलेगा। देखिए सेकेंड नंबर पर हम लोग इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि आखिरकार कब तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पॉट एडमिशन संबंधित ये आपको ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नीड का सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए मेंशन किया है कि जो आपका सीटों की संख्या है वो आज यानी कि 25/8/2024 को जारी किया गया है।
इसके अलावा देखिए जो आपका नामांकन की प्रक्रिया वो 27 से लेकर 30 अगस्त के बीच है। यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच जो है आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका मेगा सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको कब जारी किया जाएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए एडमिशन लेने के लिए आपको जैसे कि सीट आप देख लें कि यहाँ पे सीट इतना है तो आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि मेगा सूची जारी होता है तो उसमें आप आपत्ति भी कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और फाइनली आपका जो मेगा सूची आएगा फाइनल, उसके आधार पर आप 5 से 7 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में जाकर। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। एडमिशन लेना कैसे होगा तो मैंने आपको बताया कि सीट देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी सीट है। इसके बाद आप डायरेक्ट उस स्टोर में जाइए और आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी अलग से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।